जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पकड़ के बैठ रहे हो वही चीज़ तुमसे सबसे ज़्यादा दूर जा रही है। फिर चाहे रिलेशनशिप हो, मनी हो, सक्सेस हो या कोई स्पेसिफिक इंसान, तुम चेज़ कर रहे हो और यूनिवर्स इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अट्रैक्ट नहीं कर रहे, तुम डेस्परेट हो और डेस्पिरेशन रिपल्सिव होती है। डिटैच टू अट्रैक्ट का कोर मैसेज सिंपल है। अटैचमेंट आपकी एनर्जी को वीक बनाती है, जबकि डिटैचमेंट आपकी एनर्जी को मैग्नेटिक बनाता है। जब तुम किसी को खोने के डर से पकड़ते हो तो तुम्हारा बिहेवियर नेचुरल नहीं रहता। तुम ओवर थिंक करते हो, ओवर रिएक्ट करते हो, ओवर गिव करते हो और अपनी वैल्यू कम कर देते हो। केल्विन डब्ल्यू नाथन कहते हैं, यू बिकम व्हाट यू क्वाइटली एक्सपेक्ट। यानी अगर तुम इंटरनली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यह इंसान तुम्हें छोड़ देगा, यह डील फेल हो जाएगी या तुम्हें इग्नोर किया जाएगा, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, टोन और डिसीजन सब उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शेप हो जाएंगे। सच सुनो, तुम्हें उस इंसान, अप्रूवल या रिजल्ट की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी एनर्जी शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अटैचमेंट, मुझे यह चाहिए वरना मैं इनकम्प्लीट हूँ, ये नीडी वाइब्रेशन होती है। और डिटैचमेंट, मुझे यह पसंद है लेकिन मैं इसके बिना भी कंप्लीट हूँ, ये पावरफुल वाइब्रेशन है। सोचो, जब तुम किसी को मैसेज भेजकर बार बार फ़ोन चेक करते हो तो तुम यह सबकॉन्शियस सिग्नल भेज रहे होते हो, आई एम वेटिंग, प्लीज़ वैलिडेट मी। वेटिंग पोजीशन कभी अट्रैक्टिव नहीं होती। डिटैच करने का मतलब इग्नोर करना नहीं, बल्कि इमोशनली इंडिपेंडेंट होना होता है। तुम एफर्ट करोगे लेकिन रिजल्ट फोर्स नहीं करोगे। अनकंफर्टेबल ट्रूथ यह है कि तुम उस इंसान को नहीं, उस फीलिंग, सिक्योरिटी, अटेंशन, वैलिडेशन को चाहते हो जो तुम्हें उसके साथ मिलती है। जब तक तुम वैलिडेशन के भूखे हो, तुम कंट्रोल में नहीं हो। जो चीज़ तुम्हें मिलने वाली होती है वह चेज़ करने पर नहीं, बल्कि अलाइंड होने पर मिलती है। अलाइनमेंट तब आता है जब तुम्हारा सेल्फ वर्थ किसी बाहरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। चीज़ बंद करो, इम्प्रूव शुरू करो। क्लीनिंग बंद करो, ग्रो शुरू करो। फोर्स बंद करो और फ्लो शुरू करो। जब तुम ओवर एफर्ट मोड में चले जाते हो तो तुम सिग्नल भेजते हो, मैं इनफ नहीं हूँ, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। आउटकम्स ऑब्सेशन डिस्ट्रॉयज अट्रैक्शन। जब तुम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस्ड हो जाते हो तो तुम प्रेजेंट मोमेंट और अपना नेचुरल चार्म खो देते हो। अट्रैक्शन एफर्ट से नहीं, स्टेट, इनर पोजीशन से आता है। अगर तुम्हारी इनर पोजीशन यह है, जैसे मैं कंप्लीट हूँ, सिक्योर हूँ, तो तुम्हारा बिहेवियर शांत रहेगा। अगर इनर पोजीशन यह है, जैसे यह चला गया तो मैं टूट जाऊँगा, तो तुम्हारा बिहेवियर एंशियस होगा। एंशियस एनर्जी पुश करती है, काम एनर्जी पुल करती है। जैसे डिटैच होने का मतलब
कोल्ड बनना नहीं, बल्कि इमोशनली स्टेबल होना है। मैसेज भेजो लेकिन रिप्लाई पर डिपेंड मत रहो। लव करो लेकिन अपनी आइडेंटिटी सेक्रीफाइस मत करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी चीज़ को खोने से डर रहे हो, खुद से पूछो, मैं इस चीज़ के बिना कौन हूँ? अगर आंसर आता है मैं कुछ नहीं हूँ, तो प्रॉब्लम आइडेंटिटी में है। तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुमने अपनी खुशी आउटसोर्स कर दी है। द मोर यू नीड समथिंग, द मोर इट कंट्रोल्स यू। मतलब जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत होती है वह तुम्हारा मास्टर बन जाती है। जैसे डिटैचमेंट का पहला स्टेप है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। लोग बदलते हैं, सिचुएशन शिफ्ट होती हैं और यह नॉर्मल है। रेजिस्टेंस पेन क्रिएट करता है, एक्सेप्टेंस पावर क्रिएट करती है। एक्सपेक्टेशंस अटैचमेंट का हिडन फॉर्म है। डिटैच करने का मतलब है एक्सपेक्टेशन कम करना। हमारा माइंड सेट फ्लिप ऐसा होना चाहिए कि जैसे फियर बेस्ड थिंकिंग, मैं उसे लूज़ नहीं कर सकता। ट्रस्ट बेस्ड थिंकिंग, अगर यह मेरे लिए है तो यह मुझे लूज़ नहीं करेगा। तो आप भी सोचिए आपको क्या करना चाहिए। यह प्रिंसिपल लाइफ के हर पहिए में अप्लाई होता है। मनी, करियर, स्टेटस, सोशल मीडिया, वैलिडेशन, जितना तुम इनसे चिपकोगे उतना यह तुमसे फिसलेंगे। इंटरव्यू का एग्जाम्पल, जैसे जब तुम मुझे यह जॉब चाहिए ही चाहिए वाली स्टेट में होते हो तो तुम्हारी वॉइस अननेचुरल हो जाती है। लेकिन जब तुम अगर मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो मैं फिर भी कैपेबल हूँ वाली काम स्टेट में होते हो तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस इंसान को रिज़ल्ट पसंद होता है लेकिन ज़रूरत नहीं होती, वह अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है और दुनिया स्टैंडर्ड्स की रिस्पेक्ट करती है। जो अभी कंप्लीट फील करता है वह अबेंडेंस एनर्जी क्रिएट करता है, और जो लोग अपनी ग्रोथ में बिज़ी फोकस्ड होते हैं उनके पास चीज़ें ऑटोमेटिकली आती हैं, क्योंकि वे बिल्ड कर रहे होते हैं, चेज़ नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज से आप लोग 3 मेंटल रूल्स बना लो जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। नंबर 1, मैं किसी चीज़ को एंजॉय करूँगा लेकिन अर्न नहीं करूँगा। मैं एफर्ट दूँगा लेकिन कंट्रोल नहीं करूँगा। और लास्ट नंबर 3, मैं डिज़ायर रखूँगा लेकिन डिपेंडेंसी नहीं बनाऊँगा। बिना सेल्फ वर्थ के डिटैचमेंट सिर्फ सप्रेशन है। You don't attract what you want, you attract what you believe you deserve. अटैचमेंट का रूट है फियर ऑफ लॉस, जो लॉ सेल्फ वर्थ से आता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम वैल्यूएबल और रेयर हो तो तुम पैनिक नहीं करते। डिटैचमेंट का मतलब डिज़ायर छोड़ना नहीं बल्कि फियर छोड़ना है। डिज़ायर तो नेचुरल है लेकिन फियर डिस्ट्रक्टिव। स्टैंडर्ड इंसान चेस नहीं करता, स्टैंडर्ड इंसान तो चूज़ करता है।
इक्वेशन उल्टी कर दो। रिजल्ट के पीछे मत भागो, खुद को बिल्ड करो। जिम जाओ डिसिप्लिन के लिए, वर्क करो स्किल के लिए और लव करो एक्सपीरियंस के लिए। जिसे तुम पकड़ के रखते हो वह तुमसे दूर हो जाता है, लेकिन जिसे तुम फ्लो में छोड़ देते हो वह या तो वापस आता है या उससे बेहतर चीज़ तुम्हारी लाइफ में आती है। अगर तुमने रियलाइज़ किया है कि तुम चेज़ कर रहे थे, अट्रैक्ट नहीं, तो कमेंट में ज़रूर लिखना आई चूज़ डिटैचमेंट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।